मैं विश्वकर्मा सर आपके साथ। फ्रेंड्स, अपन ने प्रेजेंट से लेके पास्ट कंटिन्यूस के लास्ट स्टेप पर आए हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये है कि आपने प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके वाइज देखे, क्वेश्चन टैग देखे और किस प्रकार हम जब हिंदी में कोई बात करते हैं और उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो टेंस में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। अब यहाँ पे अपन लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को देखेंगे। परफेक्ट अपन ने देख चुका है, पास्ट कंटिन्यूस को भी पढ़ा, पास्ट सिंपल को भी पढ़ा और इस प्रकार फ्रेंड्स अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ चल रहे हैं। तो इस प्रकार ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्रेंड्स, आपने पास्ट पढ़ा है और कंटिन्यूस भी पढ़ा है। इस प्रकार यहाँ पास्ट में हम ये देखेंगे कि परफेक्ट और कंटिन्यूस को दोनों को जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार इसको हम समझ लें, निश्चित, लगातार, भूतकाल। तो इस प्रकार फ्रेंड जब भी अपन कोई बात करते हैं तो इसमें इस प्रकार के हिंदी के अनुसार अर्थ निकलते हैं, मतलब समय के अनुसार या फिर अवधि के अनुसार रहा था, रही थी, रहे थे, ये अर्थ निकाला जाता है बोलने पर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट के साथ परफेक्ट से हेड लिया जाएगा, कंटिन्यूस से वर्ब प्लस आईएनजी यूज करेंगे, लेकिन हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, लेकिन आप अब वर्ब प्लस आईएनजी लेके चल रहे हैं तो आपको यहाँ हैड बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर एक ऑब्जेक्ट यूज होगा और कंडीशनल अब आप यहाँ सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, सिंस हमेशा जहाँ से समय शुरू होता है उसके लिए यूज करते हैं और फॉर का इस्तेमाल हमेशा अवधि के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह रात से पढ़ रहा था, वे यहाँ 2 दिन से काम कर रहे थे, वह सुबह से बस का इंतजार कर रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात समझने की है, रात से, 2 दिन से, सुबह से, वह रात से पढ़ रहा था, मीन्स he had been studying since night। वे यहाँ 2 दिन से काम कर रहे थे, मीन्स they had been working here for 2 days। वह सुबह से बस का इंतजार कर रहा था, he had been waiting for a bus since morning। इस प्रकार के सेंस में जब भी कभी आप बात करें रात से, 2 दिन से, सुबह से और था का अर्थ चलता है फ्रेंड, तो वहाँ हैड बीन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है आपके अफर्मेटिव में है, अगर इस सेंटेंस में अगर हम रात से, 2 दिन से, सुबह से हटा दें तो ठीक ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में पहुंच जाएगा। जैसे वह पढ़ रहा था, तो इस प्रकार ही वॉज स्टडीइंग। वे यहाँ काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग हियर। लेकिन जब भी आप कोई टाइम के साथ बात करें तो वहाँ हैड बीन का इस्तेमाल होता है और इस प्रकार वहाँ उस सेंटेंस में हमेशा सिंस फॉर का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से
किया जाता है। ये ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप नरेशन को तैयार करेंगे तो इस प्रकार प्रेजेंट के पूरे वाक्य ठीक पास्ट टेंस में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पे अब आप प्रैक्टिस करिए। जैसे कि मैं यहाँ 2 साल से रह रहा था, जैसे वे हमारी कई दिनों से मदद कर रहे थे, वह कई सालों से चोरी कर रहा था। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो हमको इस कंडीशन से हम उनकी तरफ उस आधार पे इसको लिखा जाता है। तो मैं समझता हूँ फ्रेंड्स आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच।